नमस्कार दोस्तों, मैं वितोष शर्मा आप सभी का एफपीए एग्जाम प्रेप में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी नंबर के एंड में कितनी जीरो आएंगी। जब आप कुछ नंबर दिए होंगे उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्टेंट में लास्ट में कितनी जीरो आएंगी ये डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म निकल चुका है, जिसकी तारीख अभी स्टार्ट हो चुकी है, कल ही फॉर्म निकला है। तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। 12th के बाद आप इसको फिल कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से 27 साल तक है। तो एज क्राइटेरिया है 18 to 27। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करें भाई आज का सेशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें आपको मैं जीरोस फाइंड करना सिखा रहा हूं। ठीक है, अब है क्या, कहानी क्या है। अब एक बात समझिए, यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहता हूं, आप कहेंगे सर जैसे 10 है, 10 में आप कहते हैं लास्ट में कितनी जीरो आई है, आप कहेंगे सर एक जीरो आई है। 100 में कितनी जीरो आ रही है, आप कहेंगे सर 2 जीरो आ रही है। लेकिन ये जीरो आने का रीजन क्या है, लास्ट में जीरो आने का रीजन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वही एक बात सोचो, 10 में एक ही जीरो क्यों आ रही है, क्योंकि रीजन ये है कि 10 कैसे बना, 5 into 2, क्योंकि 5 और 2 के एक पेयर से एक जीरो मिल रही है। 5 और 2 का एक पेयर है तो एक जीरो। अब जैसे यहां पर देखो 100 है तो 100 को ऐसे मैं लिख सकता हूं 5 into 2, 5 into 2, है ना। तो 5 और 2 के कितने पेयर बने, आप कहेंगे सर 2 पेयर बने। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2 है। तो सारा कुछ डिपेंड किसके ऊपर किया कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड किया। ठीक है, जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमारे जीरोस बनेंगे। अब एक बात सोचो, यदि मैं कहता हूं मेरे पास 5 है, 5 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ऐसा कुछ है। यहां पर भी 2 से। अब बताओ भाई इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितनी जीरो बनेंगी। भाई जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो एक नंबर तो आएगा ना, एक रिजल्ट आएगा। उस नंबर में लास्ट में कितनी जीरो होंगी ये कैसे पता चले। अब एक बात सोचो, 5 मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो 5 है, लेकिन 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई 6 बार 2 आया है और 4 टाइम्स 4 बार 5 आया है। तो पेयर कितने बनेंगे भाई, आप कहेंगे सर 4 ही पेयर बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो हमारे पास 4 बार आया है और 5 हमारे पास कितनी बार आया है, 4 बार। ऐसा ही है ना, 5 कितनी बार आया है, 4 बार। और 2 हमारे पास कितनी बार है, 6 बार। 2 कितनी बार है भाई, हमारे पास 6 बार है। तो पेयर कितने बने, आप कहेंगे सर पेयर बनेंगे 1 2 3 4, 4 पेयर बने। तो डिपेंड यहां किसके ऊपर किया, 5 के ऊपर किया। ठीक है, क्लियर है ये बातें। तो सब कुछ यहां पर हमें यही देखना है कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, अब यहां से सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन हमें यहां से एक बात समझ में आ चुकी है कि यदि हम केवल और केवल ये फाइंड कर लें कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, वहीं से हमें नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएंगी। क्लियर। अब आप सोचिए जरा, जैसे मैं ये कहता हूं 1 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। अब एक बात सोचो, यदि मैं 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर की प्रोडक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में कितनी जीरो होंगी ये मुझे बताना है। उस नंबर के लास्ट में कितनी जीरो होंगी ये हमें बताना है। अब वो कैसे बताएंगे, तो आप यहां पर देखिए भाई 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। एक तो देखिए 2 यहां पर भी है, एक 2 ये रहा, यहां पर भी 2 है। कितने हैं, क्योंकि 2 into 2 क्या होता है, 4 होता है ना। एक 2 यहां पर भी है, 2 into 3, यहां पर भी 2 है, कितना, 2 into 2 into 2, है ना। और यहां पर भी 2 है, 2 into 5। ये बात क्लियर है, क्लियर है। अब 5 कहां है, एक यहां मिला और दूसरा यहां मिला। ठीक है, बात समझ में आता है। अब डिपेंड किसके ऊपर करा, देखो 2 हमारे पास कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 आ रहा है, लेकिन 5 कितने रहे हमारे पास? 2 ही 5 है। तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे? 2, क्योंकि 5 है 2 बार आया है और 2 जो है हमारे पास 8 टाइम्स आया है। भाई क्लियर है? बात समझ में आया? अब एक छोटी सी बात समझो, जैसे एक घर है, एक घर में कुछ मेहमान आते हैं, ठीक है, आपके पास रसगुल्ले तो है भाई 5 है, और रसगुल्ले तो है 5 और लड्डू है 10। अब बताओ कितने मेहमानों को एक रसगुल्ला और एक लड्डू दे पाओगे? तो आप किसके ऊपर डिपेंड करेंगे भाई? क्योंकि जो कम बार आया है, कम है हमारे पास। कम कौन है? रसगुल्ले थे भाई हमारे पास 5 और लड्डू थे भाई हमारे पास 10। तो डिपेंड किसके ऊपर किया? डिपेंड किया हमारे रसगुल्ले के ऊपर, क्योंकि रसगुल्ले हमारे पास 5 ही थे और एक मेहमान को एक रसगुल्ला और एक लड्डू देना था, तो इसका मीनिंग 5 ही मेहमान को दे पाएंगे। बात समझ में आया ना? वही चीज यहां पर भी है। आपको यह देखना है कि कम कौन आ रहा है। यहां पर 2 है ज्यादा बार, 5 है कम बार, तो इसका मीनिंग डिपेंड किसके ऊपर किया? 5 के ऊपर किया। बात समझ में आती है? अब तो किसी भी नंबर को काउंट कैसे करेंगे, कितनी बार आया है? अब देखो एक और बात समझना, यहां पर एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। क्या वर्ड होता है भाई? फैक्टोरियल। एक वर्ड होता है हमारा फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जैसे मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, ये सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है? फैक्टोरियल का। कई बार आपको ये ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, दोनों में से कुछ जगह ये भी मिलेगा, कुछ जगह ये भी मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मीनिंग ये है 1 से लेकर 6 तक सभी नंबर की प्रोडक्ट। 1 से लेकर 6 तक सभी नंबर की प्रोडक्ट, है ना? ये मीनिंग हुआ। अब 100 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर की प्रोडक्ट। 20 फैक्टोरियल का मीनिंग होगा 1 to 20 सभी नंबर्स की प्रोडक्ट। तो जहां से हम शुरू करें, जितना फैक्टोरियल है 1 से लेकर वहां तक सभी नंबर की क्या मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगी? उसका फैक्टोरियल कहलाएगी। क्लियर? अब यहां से मैं यदि आपसे यह कहता हूं भाई, आपसे कहा जाए ऐसे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया कि बताइए 100 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे, 100 फैक्टोरियल का मीनिंग ये हुआ, ठीक है? इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 और चलता चला गया यहां पर 98 into 99 into 100, ये, ठीक है? अब यहां से देखो 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स की मैंने क्या करनी है? प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब जो बहुत बड़ा नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में जीरो भी आएंगी। अब वो जीरो है कितनी, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, ये हमें बताना है। अब काउंट करना है। अब ध्यान से समझना है इस बात को। यहां पर देखो, यहां पर आप एक बात नोट कर रहे थे, जब लगातार नंबर है तो जो 2 है हर दूसरे नंबर पर 2 आता है। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 16 में, 18 में, 20 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, हर दूसरे नंबर पर 2 आए। इसका मीनिंग 2 हमारे पास बहुत ज्यादा है ना? अब लेकिन 5 जो है हर 5वें नंबर पे, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, हर जगह 5वें नंबर पर 5 आ रहे हैं। क्लियर है? अब तो इसका मीनिंग कम कौन आएगा? आप साफ साफ कहेंगे सर 5 कम आएगा, क्यों? क्योंकि एवरी 5th पोजीशन पर 5 आ रहा है, लेकिन 2 जो है एवरी 2nd पोजीशन पर हमें 2 मिल रहा है। क्लियर? तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ 5s क्या होंगे? कम होंगे। तो काउंट यदि हम 5 को कर लें तो उतने ही पेयर बनेंगे। अब 5 को काउंट कैसे किया जाएगा वो जरा देखते हैं। 5 को काउंट कैसे किया जाएगा? अब यहां पर देखो हमें भी क्या करना है? 5 को काउंट करना है, क्योंकि 2 एवरी 2nd नंबर में आ रहा है। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, फिर 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, एवरी 2nd नंबर पर 2 है। लेकिन जो 5 है एवरी 5th में, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, ऐसे आएगा। तो यदि मैं केवल 5 को काउंट कर लूं तो बात बन जाएगी। अब 5 को काउंट कैसे करें, यह बड़ा मुश्किल चीज है। या तो हम देखें जैसे हम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे इस तरह से, या तो हम ऐसे देखें ये वाले, यहां पर, ठीक है? लेकिन
एवरी सेकंड नंबर में, एवरी फिफ्थ नंबर में 5 आएगा, एवरी सेकंड नंबर में क्या आएगा, 2 आएगा। अब लेकिन काउंट कैसे करेंगे 5 को काउंट करने का तरीका क्या है, जितना भी फैक्टोरियल है, कितना फैक्टोरियल है 100 फैक्टोरियल है, तो जितना भी फैक्टोरियल है उसको हम किससे डिवाइड करो, 5 को काउंट करना है तो 5 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 को काउंट करना है तो 2 से, 3 को काउंट करना है तो 3 से, कोई भी नंबर काउंट करना है कि कितनी बार आएगा इतने फैक्टोरियल में, तो आपको उससे डिवाइड करना है। अब जैसे मुझे यहां से यहां तक देखना है, 2 तो मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन 5 कम होंगे, तो 5 कितने हैं ये कैसे काउंट करेंगे, जितना भी फैक्टोरियल है उसको 5 से डिवाइड कर दो। तो 100 को 5 से डिवाइड करता हूं, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहां से 20 बार जाएगा 20 टाइम्स, तो यहां से ये आया 20। क्लियर। अब जो भी आया इसको फिर डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक कि क्वोशंट, इट मींस भागफल, जो क्वोशंट है उसकी जो वैल्यू है 5 से छोटी ना आ जाए। ठीक है। अब यहां से 5 4 20, ये आ गया। क्लियर। अब यहां पर देखो रिजल्ट कितना आया, 4 आया, 4 5 से छोटा है तो इसका मीनिंग अब हम रुक सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 20 तो ये है और 4 ये है, तो टोटल कितना है 24। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 24 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरो होंगे, 24 जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ जाएंगे, कितने जीरो होंगे, 24 जीरो हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें। हाँ। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं, आप लोग ट्राई करना अपने आप। मैं आपसे यदि ये कहता हूं 15 into 24 into 12 into 25, जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो एक नंबर आएगा, उस नंबर में लास्ट में जीरो भी आएंगी, वो जीरो कितनी होंगी ये हमें पता करना है। क्या करें, अब यहां पर देखो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, पिछले क्वेश्चन में ये था कि ये क्या था, फैक्टोरियल था। इट मींस लगातार 1 into 2 into 3 into 4 ऐसे चल रहा था। लेकिन क्या इसमें ऐसा है, आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, यहां तो रैंडम नंबर है, कोई भी नंबर आ रहा है। तो ऐसे में क्या करें, आपको 5 और 2 पहले इनको ब्रेक करना होगा और उसमें देखना होगा 5 और 2 कितने बन रहे हैं, कितने 5 है और कितने 2 है। यदि आप इसको देखें तो इसको लिखेंगे 3 into 5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 लिखा। क्लियर। इसको लिखेंगे 2 into 2 into 3 लिखा। इसको लिखा भाई मैंने 5 into 5। ये बात समझ में आती है। अब आप एक बात सोचिए कि यहां 5 कितने हैं और 2 कितने हैं, ये हमें देखना है। तो 5 देखो कहां कहां नजर आ रहा है भाई, 5 मुझे एक तो यहां, एक यहां नजर आया और 2 यहां, 3 बार तो 5 है। 5 मेरे पास कितने हैं, 3 है। ठीक है। लेकिन 2 मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, ऐसा ही है। 5 टाइम्स क्या है, 2 है। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, आप कहेंगे सर यहां 5 और 2 के 3 पेयर बन रहे हैं। 5 और 2 के कितने पेयर बने भाई, 3 पेयर बने। और जब 3 पेयर बने तो इसका मीनिंग जब आप इनके प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में कितनी जीरो होंगी, 3 ही जीरो होंगी। क्लियर है। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखें, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, इसमें बताइए यदि मैं आपसे कहता हूं 120 फैक्टोरियल है, 120 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर। इट मींस जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, तो उसमें कितने जीरो आएंगे। तो मैंने आप पहले तो इसका मीनिंग बताओ भाई। इसका मीनिंग आप कहेंगे सर इसका मीनिंग होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा तो कहां तक भाई, 120 तक आएगा या नहीं आएगा। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, जितना भी फैक्टोरियल है उसको किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। जितना भी फैक्टोरियल है उसको किससे डिवाइड करो, 5 से। तो 120 फैक्टोरियल था तो 120 को मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से। 5 से 5 दूनी 10, बचा कितना भाई, 2 20। ठीक है ना, 5 से कितना, 24 बार। ठीक है, तो 24 आ गया यहां।
अब जो 24 आया 24 आया इसको फिर 5 से डिवाइड कर दो। 24 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। 5 चौक 20, ठीक है, 4 बचा। अब क्या ये डिवाइड होता है? नहीं होता, तो इसका मीनिंग 24 ये और 4 ये, दैट इज 28। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 28 जीरोस होंगी भाई। 24 जीरो यहां, 24 तो ये और 4 ये, 24 और 4 कितना भाई? 28। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 28 जीरो यहां पर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? अब चलो इसी को और बढ़ाते हैं भी आगे। देखो अब क्वेश्चन यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसमें बताइए कितने जीरो आएंगी? 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 एंड सो ऑन 99। अब ये बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? क्या चल रहा है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 एंड सो ऑन अप टू 99। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? कितनी जीरो आएंगी? अब सुनो भाई ध्यान से, जीरो बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? 2 भी चाहिए और 5 भी। अब यहां 5 तो हमें दिख जाएंगे, 5 में दिखाई देगा, 15 में दिखाई देगा, 15 क्योंकि सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है ना? 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, सब में 5 है, लेकिन 500 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जब 2 का कोई मल्टीपल है ही नहीं यहां पर, जब कोई 2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक भी जीरो यहां नहीं आएगी, क्योंकि 5 तो है हमारे पास लेकिन एक भी 2 नहीं है। तो जब 2 ही नहीं है तो दोनों के पेयर से ही हमें एक जीरो मिलती है, तो यहां पेयर नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? एक भी नहीं होगी, यहां पर जीरो नहीं बन पाएगी। क्लियर है? अब चलिए और अच्छा शानदार क्वेश्चन देता हूं भाई इससे, ठीक है? इससे भी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, समझना जरा। यदि मैं आपसे ये कहता हूं 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 एंड सो ऑन 96। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये बताओ भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी? यहां आप बताइए। यहां बड़ा इट मींस एक तरीके से आप ये कह सकते हैं 4 का टेबल शुरू हो गया, 4 8 12 16 20 ऐसे चलते जा रहा है, 96 तक है, 96 तक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी ये हमें बताना है, ठीक है? अब कैसे करें भाई? ऐसे क्वेश्चन बड़े फंस जाते हैं। यहां देखो फैक्टोरियल तो है नहीं भाई, फैक्टोरियल होता तो हमारे लिए कहानी आसान थी, डायरेक्ट हम उसको 5 से डिवाइड करना शुरू कर देते, आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप फिर क्या करें? फिर क्या करना है? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, यहां पर देखो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और ऐसे ही चलते चले जाइए, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 24। हाँ ये ना, सबकी क्या हो रही है? प्रोडक्ट हो रही है। क्लियर है? उससे पहले क्या आया होगा जरा बताना। उससे पहले आप कहेंगे कि भाई 4 इंटू कितना? 23, 4 इंटू 23 ऐसे ही तो आया होगा। अब आप एक बात सोचो, 4 की मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन कितनी बार हुई है? एक बार, 2 बार, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, काउंटिंग ही तो चल रही है। 1 2 3 4 5 6 कहां तक है? 24 तक है, यही तो है ना कहानी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है? 24 बार। तो मैं ये कह सकता हूं 4 की पावर 24। बात क्लियर हुई है नहीं? जैसे एक छोटी सी बात समझो, ऐसे यदि मैं आपसे ये कहता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप ये लिखते हो ना 3 की पावर 4, भाई 4 बार गुणा हुई है, ठीक है? तो ऐसे ही यहां पर देखो 4 की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हुई है? 1 2 3 4 5, काउंटिंग चल रही है 24 बार, तो 4 की पावर 24। क्लियर? इनटू, अब बचा जो है वो उसको लिख लेते हैं हम। क्या बचा है हमारे पास? बचा क्या है उसको देखो,
1 2 3 4, क्योंकि सब प्रोडक्ट में ही तो है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे चलता चला गया और कहां तक भाई 24 तक। ठीक है, ऐसे लिखा। क्लियर है, ऐसे लिखा। तो अब आप एक बात नोट कर रहे होंगे, 4 की पावर 24 तो ये रहा और 1 से 24 तक मैंने ये, अब इसको हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये तो फैक्टोरियल बन गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 अप टू कहां तक 24 तक है, तो ये क्या बना हमारा फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? 24 फैक्टोरियल। अब इसमें जीरो कैसे काउंट करें? देखो यहां तो हमारे पास 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करेगा केवल किसके ऊपर, क्योंकि ये 2 है और 2 तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? केवल और केवल किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो 5 कैसे काउंट करेंगे? तो इसमें 5 कैसे काउंट करेंगे? कितनी बार 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कितना फैक्टोरियल बनाइए? 24। तो 24 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 5 से। 5 चौक 20, तो बचा कितना भाई? 4। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेंगी? 4 जीरोज आएंगी। केवल कितने होंगे भाई? 4। तो 4 जीरो हमें मिलेंगे, 4 टाइम्स जीरो हमें मिलेंगे, 4 जीरोज आएंगे। इस नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी भाई? 4 होंगी। क्लियर है? चलिए एक और देखो। अब यदि मैं आपसे यह कहता हूं, समझ रहा, अगला क्वेश्चन और अच्छा दे रहा हूं। यदि मैं ये कहता हूं 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 एंड सो ऑन 1000, कहां तक भाई? 1000 तक है। कहां तक है? 1000 तक। अब ये बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने, कितने जीरो आएंगे? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरो कितने होंगे ये हमें बताना है। अब फिर फंस गए भाई, अब क्या करें? कुछ नया नहीं करना, पिछले देखो सारे के सारे 10 के मल्टीपल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1, इसको लिखूंगा 10 इंटू 2, इसको लिखूंगा 10 इंटू 3, इसको लिखेंगे 10 इंटू 4, इसको लिखेंगे 10 इंटू 5, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे 10 इंटू कितना भाई? 100। 10 इंटू 100, यही तो है ना, 10 इंटू 100। क्लियर है? यही है। अब देखो 10 की कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हुई? 1 2 3 4 5, ऐसे चलता गया, कहां तक? 100 तक है। तो 10 की पावर कितना भाई? 100। 10 टू द पावर कितना? 100 हो गया। अब बचा मेरे पास क्या? हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो बाकी नंबर बचे हुए हैं इनकी भी तो प्रोडक्ट है ना। यहां से हम चलते चले गए, कहां तक? 100 तक है ये, तो इंटू लास्ट में हमारा 100 आ गया। क्लियर है? तो यहां से देखो, यहां से आप देखें 10 की पावर 100 में कितनी जीरो होंगी? 10 की पावर 100 में कितनी जीरो? 100 जीरो। ठीक है, यहां तो 100 जीरो। और ये भाई कितना फैक्टोरियल है? आप कहेंगे सर 100 फैक्टोरियल है, तो ये कितना फैक्टोरियल है? 100। तो 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आती है? तो मैंने आपको सिखाया था 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आती है। यहां देखिए मैंने आपको सिखाया था कि भाई 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज जो आती है वो कितनी आती है? 24 जीरोज हमारी आती है। कितनी आती है भाई? 24 जीरोज आती है। कितनी आती है? 24। कैसे आती है 24? क्योंकि 100 फैक्टोरियल है, तो 100 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 100 को डिवाइड कर दूंगा 5 से। कितनी बार जाएगा? 20 बार, तो 100। और यहां से फिर 20 को फिर डिवाइड किया 5 से, कितनी बार? 4 बार, तो ये वही, ये कैंसिल। तो 20 प्लस 4 24 जीरो, तो 24 जीरो यहां से। तो कितना आ गया भाई टोटल? 124 जीरो यहां पर आएंगी। कितने जीरो आएंगे? 124 जीरो यहां पर आएंगे। 124 जीरो। अब कुछ बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, अब ये नहीं समझ पाते भाई यहां 100 जीरो कैसे आई और इनको जोड़ा क्यों, और बीच में तो मल्टीप्लाई, हम जोड़ क्यों रहे हैं भाई? आधे बच्चे ऐसे भी हैं। उनको जवाब मैं पहले यहां से देता हूं। कैसे? देखो, एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं 1000 इंटू 100, तो आप कहेंगे सर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 1 लाख आया। कितना आया भी? 1 लाख आया ना, 1 लाख। तो इसका मीनिंग यहां पर कितनी जीरो है?
3 ये और 2 ये, तो 5 हो गई, ये एक साथ जुड़ गई, नंबर ऑफ जीरोस ये 5। एक का तो जवाब ये मिला। दूसरी चीज, एक यहां से आपके माइंड में क्वेश्चन आया था कि 10 की पावर में 100 जीरोस कैसे लिखी। देखो 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है। 10 की पावर 2 जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। 10 की पावर 4 कितना होता है, 10,000 होता है। ऐसे ही होता है ना, यही है ना। तो जितनी पावर है उतनी नंबर ऑफ जीरोस आ रही, जितनी पावर है उतनी नंबर ऑफ जीरोस आ रही है, यही है ना। और यहां पर देखो कितना था, 10 की पावर 100 था, तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, 100 जीरो, तो मैंने यहां पर लिखी, इसीलिए मैंने कितनी जीरो लिखी, 100 जीरो, तो ये रही। और ये कितना फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, तो यहां इसको सॉल्व किया तो 24 जीरो यहां से मिल गई, तो टोटल कितनी जीरो हो गई, 124 जीरो हमें यहां पर मिल गई। कितनी जीरो मिल गई, 124 जीरो हमें यहां पर मिल गई है। क्या ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं लूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे। खुद भी एक बार सॉल्व करके देखना भाई, इस क्वेश्चन को खुद भी एक बार सॉल्व कर देखना। ठीक है, क्वेश्चन ये है भाई मेरा, आपको बताना है, जैसे मैं लिखता हूं 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कितना भाई 20 एंड सो ऑन 250, है ना। आपको बताना है जब यहां से यहां तक सभी की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा, उस नंबर में लास्ट में कितनी जीरो होंगी ये हमें बताना है, लास्ट में कितनी जीरो आएंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भाई एक बार पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करना कि कितना इसका आंसर आता है, और कमेंट में भी डालना भाई कि भाई आपका आंसर इतना आया, या आप ये कमेंट में डाल सकते हैं भाई वीडियो बाद में देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कितना आंसर है। आप ये भी कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया, ठीक है, वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर मेरा जवाब बिल्कुल सही था, जो मैंने सॉल्व किया था, खुद से सॉल्व किया था, वो उसका आंसर बिल्कुल सही था। देखिए भाई यहां पर देखते हैं, सबसे पहली चीज 5 के मल्टीपल जा रहा है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिखना शुरू कर सकता हूं, ये आ गया भाई हमारा 5 इंटू 1, ये है 5 इंटू 2, ये है हमारा 5 इंटू 3, ये है हमारा 5 इंटू 4, और ऐसे ही चलते चले गए तो यहां पर है 5 इंटू 50। क्या ये बात समझ में आता है, 5 इंटू 50, कोई दिक्कत इसमें? और लास्ट तक ये चले गए हम लोग, क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर 5 मेरे पास कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है ये हमें देखना है, 5 कितनी बार आया है ये हमें देखना है। 5 जो आया है वो 50 टाइम्स आया है, कितनी बार आया है, 50 बार 5 आया, कितनी बार आया है, 50 बार। देखो कैसे, तो इसका मीनिंग 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और 50 बार आया है, क्लियर है, क्योंकि 50 तक है। तो 5 की पावर कितना भाई, 50 भाई, क्लियर है। एक तो ये लिखा इनटू, अब जो मेरे पास आता है वो क्या बना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, यहां तक 50 तक आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, 50 तक आया। अब यहां पर देखो एक तरीके से ये कितना फैक्टोरियल हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, लिख सकते हो या नहीं। अब यहां पर हमें देखो दोनों को ही काउंट करना पड़ेगा, पहले 5 को काउंट करते हैं फिर 2 को भी कर लेते हैं। 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा ये देखो, 50 फैक्टोरियल में यदि मैं 50 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 5 कितनी बार आएगा, तो यहां से देखा जाए 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो यहां से 5 से कितनी बार, 10 बार गया, फिर यहां पर 10 को फिर 5 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो टोटल कितना है, 10 और 2 12, 12 तो ये रहा, और 5 देखो 50 बार ये रहा, 50 टाइम्स तो 5 ये आया, और यहां पर 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, 10 और 2 12, तो टोटल 12 टाइम्स 5 यहां आया, 50 बार यहां आया, तो 5 को यदि हम देखें तो 5 जो आ रहा है हमारा
50 प्लस 10 प्लस 2 दैट इज कितना 62 टाइम्स। अब यदि हम इसको देखें तो भाई 5 आया है हमारा कितनी बार 62 टाइम्स है। अब लेकिन एक बात सोचो, मैंने क्या कहा था कि डिपेंड करता है कितने पेयर बनेंगे। अब पेयर कितने बनेंगे, जो कम बार आएगा उतने पेयर बन जाएंगे। अब 5 की यदि हम देख रहे हैं तो 62 टाइम्स आ रहा है, क्लियर है। अब यदि मैं यहां पर यह भी देख लूं कि इसमें देखो यहां तो एक भी 0 नहीं आएगा, एक भी 2 नहीं होगा, क्योंकि 5 की पावर 50 है तो सारे के सारे 5 है। तो अब 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये कैसे चेक करेंगे वो देखो, इस 50 जितना फैक्टोरियल है उसको 2 से डिवाइड कर दो। 50 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25 टाइम्स चलेंगे, है ना। तो 50, फिर यहां 25 को फिर डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो 12 बार, 12 दूनी 24 बचा 1। अब 12 को फिर डिवाइड कर दो किससे 2 से, क्योंकि 2 काउंट कर रहा हूं इसलिए 6 बार, तो ये 12। फिर 6 को फिर डिवाइड कर दो कितने 2 से 3 बार, फिर 3 भी अभी कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2। हाँ भाई समझ में आया। अब यदि आप 2 की बात करते हैं तो 2 कितनी बार आ रहे हैं देखो, या मैं इसको दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं कि 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, ये जरा मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बताता हूं। देखो 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है 62 टाइम्स, लेकिन 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा ये देख लेते हैं। देखो कैसे, 50 को मैं सबसे पहले किससे डिवाइड करता हूं 2 से, क्योंकि 50 फैक्टोरियल था तो 25 टाइम्स जाएगा, तो आया हमारा 50। फिर क्या है 25 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार, 12 दूनी 24 बचा कितना 1। फिर 12 को फिर से 12 को फिर 2 से, 2 से 2 6 12, ठीक है। ये 6 को फिर तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक कि क्वोशंट उससे छोटा ना आ जाए। 2 से 3 बार जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर 3, फिर 3 को फिर डिवाइड किया, 3 को फिर डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2 बचा कितना 1। क्या ये बात समझ में आती है। अब 2 देखो कितनी बार आया है, 25 और 12 कितना हुआ 37, और 3 और 1 4 और 6 4 10, तो टोटल 47 टाइम्स। कितनी बार भाई 47 टाइम्स। यदि आप 2 की बात करें तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 हमारा आ रहा है भाई कितनी बार 47 टाइम्स 2 आ रहा है, क्लियर है। कितनी बार आ रहा है 47 टाइम्स 2 आ रहा है। एक मिनट, 47 टाइम्स। अब आप एक बात सोचो, यहां पर दिमाग लगाओ, जब मैंने इनको सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें 5 आ रहा है 62 टाइम्स, 2 आ रहा है 47 टाइम्स, तो डिपेंड किसके ऊपर किया, जो कम बार आया। और कम बार कौन आया भाई, यहां पर 2 आया, तो इसका मीनिंग कितनी बार 0 बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे 47 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर 47 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होंगी 47 जीरो होंगी। तो राइट आंसर इज 47 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने ये बात सीखी कि जब किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, उनकी प्रोडक्ट करेंगे, इट मींस किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कुछ नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में लास्ट में कितनी जीरो आएंगे ये आज हमने सीखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन फ्यूचर आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करना बहुत सारे नंबर लेकर ट्राई करना खुद से भी, और देखना कि क्या आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।